आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने बगैर नाम लिए बीजेपी को निशाने पर लिया और पार्टी को अहंकारी बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन को राम विरोधी कहा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि प्रभु राम सभी के साथ न्याय करते हैं, उनका न्याय बहुत विचित्र है जो 2024 के चुनाव में भी दिखा। आरएसएस नेता ने कहा कि जिन लोगों ने राम की भक्ति की लेकिन उनमें अहंकार आ गया तो उनको प्रभु ने सबसे बड़ी पार्टी तो बनाया लेकिन वो शक्ति और पूरा हक नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। ये सब अहंकार के कारण हुआ। इंद्रेश कुमार ने इंडिया गठबंधन को भी घेरा और आगे कहा कि जिन लोगों ने राम का विरोध किया उन्हें भी प्रभु राम ने सबक सिखाया और किसी को शक्ति नहीं मिली। चाहे सब मिलकर लड़े लेकिन वो एक नंबर नहीं बने और 2 पर ही अटक गए। यही प्रभु का न्याय है जो बहुत विचित्र है और आनंददायक है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार मुखर बनी हुई है। पार्टी के बड़े नेता पवन खेड़ा ने भी आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार को निशाने पर लिया। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अहंकार आज दिख रहा है आपको। मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद बोले थे। ये बीज तो आपने ही बोए थे। बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है। देखा था ना परसों वृक्षासन का ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का। फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। जब मणिपुर पे चुप थे प्रधानमंत्री तब बोले क्या मोहन भागवत जी? ने याद दिलाया कि आपका ये राजधर्म है, आपको बोलना चाहिए। आरएसएस ने बीजेपी पर सवाल उठाए तो श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज सामने आए और उन्होंने इंद्रेश कुमार पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो यहां पर लगातार किस तरीके से आरएसएस नेता के बयान के बाद से अब कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं और आरएसएस ने बीजेपी पर जब सवाल उठाए तो श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज भी सामने आए और उन्होंने इंद्रेश कुमार पर ही सवाल खड़े कर दिए। इंद्रेश कुमार ने जो कहा उसके बाद से अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है।